तो फाइनली आज समय आ चुका है मीशो से खरीदे हुए टेबल कामिनी को लगाने का। तो इसके लिए हम बनाएंगे सुपर डुपर खाद और इसी के साथ बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर भी, ताकि हमारा ये पौधा जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। तो भाई देरी किस बात की, जल्द से जल्द वीडियो को पूरा देखिए और जान लीजिए किस तरीके से मैंने इसे लगाया है। राधे दोस्तों, पूरे 2 से 3 दिन पहले मैंने मीशो से खरीदी थी 132 रुपीज की टेबल कामिनी। और जैसे ये मुझे रिसीव होगी, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि कब मुझे नया पॉट मिले और कब जाके मैं इसे ट्रांसप्लांट करूं, क्योंकि ये मेरे पति देव को बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब उनकी ये पसंदीदा बन चुकी है और मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द और अच्छे से ग्रो होके हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा दे। और दोस्तों, ये जो टेबल कामिनी है ना, ये इंडोर भी है आउटडोर भी है। मतलब आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं और घर के बाहर धूप वाली जगह पर रख के भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसमें फूल वगैरह कुछ नहीं आते, बट इसकी पत्तियां देख लीजिए, इतनी शानदार है, एकदम आर्टिफिशियल लुक क्रिएट करती है ये। और इससे आपके गार्डन की खूबसूरती डैम श्योर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो फिर आज इसे नए पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसी के साथ आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी अपने गार्डन की अपडेट भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, बट वो एंड में करूंगी। फिलहाल टेबल कामिनी को ट्रांसप्लांट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोबर के उपले को पानी में डिप करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये होगी खाद हमारी टेबल कामिनी के लिए। और जब तक हमारा सोइल मिक्सचर वगैरह रेडी होगा, तब तक हमारी खाद भी तैयार हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि हमने इसे जल्द से जल्द बड़ा करना है पौधे को, तो छोटे से लेकर बड़े पौधे तक जितने भी पौधे हैं, इनको बड़ा करने के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट खाद है वो गोबर की ही खाद है। इसीलिए मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और अभी देख सकते हैं ये गोबर के उपले ऊपर ऊपर आ रहे थे, और ऐसा होने पर पानी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। मतलब पानी इनके अंदर अच्छे से नहीं जा पा रहा था। तो मैंने इसके ऊपर ईंट रख दी, वेट रख दिया, जिसकी वजह से ये पानी में डूब गए हैं। अब अच्छे से ये पानी को एब्जॉर्ब करके एकदम बुरबुरी खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो भी इसमें मीथेन गैस अभी भी बची होगी, वो पानी में डिसॉल्व होके हमारे पौधे को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। ये खाद हो जाएगी फिर हमारी नंबर 1 खाद। अब इसके बाद प्रोसेस आता है गमले को तैयार करने का। तो सबसे पहले यही देख लीजिए कि मैंने किस तरीके का गमला लिया है। ये है पूरे 12 इंच का गमला, जो कि मुझे पड़ा था 132 रुपीज का। और एकदम स्टाइलिश गमला मैंने इसके लिए चूज किया है, बिकॉज हमारा पौधा भी स्टाइलिश है, तो गमला भी तो स्टाइलिश होना चाहिए। ये मिला है 132 का और ये मिला है मुझे 130 रुपीज का। और इसमें मुझे ज्यादा मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। ड्रेनेज होल इसमें पहले से ही बना हुआ है, बस इसका ये पोर्शन आपने निकाल देना है। और ये देखिए कितना बढ़िया इसमें ड्रेनेज होल है, और क्वालिटी वाइज भी एकदम बढ़िया है। अब चलिए सबसे पहला स्टेप आता है गमले को भरने का। तो गमले के निचले हिस्से को भरेंगे हम गार्डन वेस्ट के साथ। तो इसके लिए आप अपने किचन से ही वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, रूखी सूखी पत्तियां ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ घास फूस लगा हुआ है तो उसे भी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। और ये आपको याद है, ये है ऑक्टोपस एगेव की, जो बहुत बुरे तरीके से रूट बाउंड हो चुकी थी। उनको मैंने एक थैले में भर के रख लिया था, और अब देखिए ये हमारे काम आ रही है हमारे गमले को भरने में। इससे क्या होगा, हमारा गमला एकदम हल्का फुल्का रहेगा, मिट्टी की भी कमी को ये पूरा करेगा, और इसी के साथ साथ कुछ ही दिनों में डिकम्पोज होके खाद का भी काम करेगा। तो हो गए ना एक तीर से कई सारे निशाने। तो चलो भाई इसको जल्दी से फिलअप कर देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, कुछ इतना मैंने इसमें गार्डन वेस्ट ऐड ऑन कर दिया है। आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा कर दिया है, बट ये देखिए, इसको थोड़ा सा अगर प्रेस करेंगे या फिर मिट्टी का इस पे दबाव पड़ेगा तो ये पूरा नीचे बैठ जाएगा, और जैसे डिकम्पोज हो जाएगा तो इसकी जगह रूप लेगी इसकी खाद, जो कि एंड में कुछ इतनी रह जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना ज्यादा फिल करें। अब उसके बाद जो मिट्टी फिल करेंगे वो हम कुछ इतने तक करेंगे। चलो करके अभी दिखाती हूँ। पौधे को बढ़िया तरीके से ग्रो करना है, तो इसके लिए बढ़िया तरीके की मिट्टी भी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मिट्टी के जो ये बड़े बड़े पीसेस देख रहे हैं ना आप सभी, इनको भुरभुरी फॉर्म में ले आते हैं। फाइनली दोस्तों, सभी पीसेस को अच्छे से तोड़ने के बाद हमारी मिट्टी तो रेडी है। अब चलिए इस मिट्टी में ऐड ऑन कर दीजिए कोकोपीट, कुछ इतनी सारी, ताकि मिट्टी हमारी हल्की फुल्की रहे और साथ साथ में मिट्टी में नमी भी बरकरार रहे। अब इसके बाद ऐड ऑन करेंगे हम सैंड। इससे हमारी मिट्टी चिकनी होगी तो वो चिकनाहट को दूर करके इसमें वेल ड्रेन सिस्टम क्रिएट कर देगा, और पत्थर वगैरह को कुछ इस तरीके से निकाल ले। तो अब देखिए हमारी खाद भी एकदम तैयार हो चुकी है। अब बस इस गोबर के उपले को कुछ इस तरीके की
भुरभुरी फॉर्म में लेकर मिट्टी में कर दीजिए मिक्स। और एक उपला काफी है हमारी इतनी सी मिट्टी के लिए। देखिए दोस्तों, हमारा बढ़िया सॉइल मिक्सचर एकदम रेडी और यहाँ पर हमारा पॉट भी रेडी है। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से इस बढ़िया से सॉइल मिक्सचर को डाल देंगे अपने स्टाइलिश पॉट में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये पौधा है हमारा कुछ इस तरीके की मिट्टी में, मतलब इस पौधे की जो जड़ें हैं वो इस मिट्टी में भी फैली होंगी। तो इसीलिए हमने अब इस गमले को पूरा फिल नहीं करना है, बल्कि कुछ इतना सा करना है ताकि हमारा जो गार्डन वेस्ट है वो एकदम कवर अप हो जाए। कुछ इतनी सी लेयर मतलब आपने मिट्टी की फिल कर देनी। उसके बाद अब इसे खोल के इसमें अच्छे से हम रख देंगे। अब पूरा फिल इसीलिए नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम इसे पूरा फिल करने के बाद डालेंगे इसमें, मतलब लगाएंगे, तो हमारा पौधा ऊपर ऊपर रह जाएगा और मिट्टी नीचे नीचे चली जाएगी, जिससे पौधे की जड़ें बाहर भी निकल आएंगी और इससे हमारा पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा और बहुत ही जल्दी मर भी जाएगा। इसीलिए जब भी आप कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जिनकी जड़ें पहले से ही मिट्टी में फैली हुई हैं, तो उनके लिए हमेशा पहले हाफ पॉट को फिल करें और अब पॉसिबल हो सके तो इसमें पहले पानी दे दे, ताकि जो भी मिट्टी ऊपर ऊपर ज्यादा आ चुकी है वो अच्छे से गार्डन वेस्ट में सेट हो जाए और कहीं आपको बाद में धोखा ना मिल जाए जब ये सेट हो जाए। तो देखिए, मैंने इस चीज को पहले ही अपना लिया, मतलब मैंने पहले ही इसमें पानी दे दिया। अब देखिए, जैसे ही पानी दिया है ये मिट्टी इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी और देखिए कितनी ज्यादा नीचे अभी ये जा रही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पौधे को कितना स्पेस चाहिए इस गमले में ऊपर या नीचे होने तक का। तो अब सब कुछ सेट है, तो फटाफट से इसे अनबॉक्स करके, मतलब यहाँ से पॉलीथीन से बाहर निकाल के लगा देते हैं इसमें। ओके दोस्तों, मैंने जैसे ही इसे पॉलीथीन से बाहर निकाला तो सेलर ने पहले से ही मिट्टी को एकदम भुरभुरी फॉर्म में कर दिया था और जैसे ही मैंने मिट्टी को, मतलब पॉलीथीन को हटाया, तो सारी मिट्टी भुरभुरी फॉर्म में थी, जो कि कुछ इस तरीके से पॉट में ही गिर गई। तो मैंने भी इसे गिरने से नहीं रोका। थोड़ी बहुत मिट्टी जो जड़ों के साथ लगी हुई है इसे रहने देंगे ऐसे ही, बाकी हम पौधे को अच्छे से इसमें सेट करके, मतलब जड़ों को अच्छे से पूरे गमले में फैला के बीच में सटीक से लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अब हमारा पौधा पूरा सेट हो चुका है गमले में। बची हुई जड़ों को कुछ इस तरीके से हम फिल कर देंगे इतनी बढ़िया से सॉइल मिक्सचर के साथ, ताकि इन जड़ों पे डायरेक्ट सनलाइट न गिरे और इसी के साथ साथ ये इस मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करके पौधे को और भी ज्यादा हेल्दी बना दे। और दोस्तों, एक चीज खुद ब खुद ही अच्छी हो गई है कि ये मिट्टी अच्छा हुआ भुरभुरी फॉर्म में थी, झड़ भी गई। इससे क्या हुआ, हमारी जड़ें जितनी भी थी वो खुल गई हैं इस पूरी ही मिट्टी में, जो हमने नई वाली मिट्टी डाली है उसमें। इससे अब हमारे पौधे को पूरे गमले में अच्छे से फैलाव मिल जाए और ये पौधा हमारा और भी अच्छे तरीके से ग्रो हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से लग के तैयार है हमारा टेबल कामिनी का पौधा, जो कि खरीदा था हमने मीशो से। और सच्ची फिलहाल तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा लग रहा है इसमें। अब देखते हैं कि ये कितनी तेजी से ग्रो करता है और इसी के साथ साथ इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये चीजें भी हम डे बाय डे नोट डाउन करते रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ अंत में भी हम थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे। पहले हमने ज्यादा मात्रा में दे दिया ना पानी, अब हम थोड़ा थोड़ा छिड़काव मात्र ही करेंगे, ताकि जो नई जड़ें इसमें फैली हुई हैं उनको भी पानी मिल जाए, उनको भी नमी मिल जाए। दोस्तों, सभी कामकाज डन हो चुके हैं और हमारा क्यूट सा टेबल कामिनी का पौधा भी ट्रांसप्लांट हो चुका है। बस इंतजार है तो इसकी न्यू ग्रोथ का। जब ये पूरा बड़ा होके कुछ इस तरीके बड़े पौधे का रूप ले लेगा, तब सच में देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और आज धूप कुछ इतनी खास, मतलब इतनी तड़कती भड़कती हुई नहीं लगी हुई है, इसीलिए मैं इसे इसी वाली पोजीशन में रहने दूंगी। और जैसे ही नेक्स्ट डे धूप ज्यादा लगेगी तो इसे छाया भरे स्थान में रख देंगे। ओके मित्रों, और इसी के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन की अपडेट भी दूंगी, तो चलो भाई दे देती हूँ आप सभी को आज की ताजा अपडेट। सबसे पहले तो यही देख लीजिए, छोटू से पॉट में मैंने आइस प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। इसके बाद दोस्तों आती है टर्न अपडेट देने की हमारे कटे हुए प्याज के सरों की। कटे हुए प्याज के सर जो मैंने लगाए थे, सब हंस रहे थे कि ये नहीं उग पाएगा। तो भाई देख सकते हैं आप अपनी आंखों से, ये उग भी गया है और इसकी मूछें भी निकल आई हैं कुछ इतनी बड़ी बड़ी सी। इसीलिए कहते हैं कुछ नया ट्राई करने से डरना नहीं चाहिए, बस करते जाओ, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, कल मैंने ग्रो बैग में लगा दिए हैं लेटस के पौधे, जो कि मैंने अपने लोकल मार्केट से ही खरीदे हैं और ये मुझे पड़े थे 20 रुपए। 20 रुपए में मुझे मिले थे पूरे 9 पौधे। सैपलिंग्स ली थी मतलब मैंने, और अभी इनका हाल कुछ ऐसा है, सभी बेहोश हुई पड़ी हैं, बट बहुत जल्द इनको होश आएगा और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो भी होंगे। और मैंने इनको छाया भरे स्थान में ही रखा है ताकि इनको होश आए
और फिर जाके मैं इनको धूप में रखूँ। और इसी के साथ ये हमारी जो रेड वाली बकेट है, इसमें हमारे धनिया जी तो उगे नहीं, तो मैंने ढेर सारे लगा दिए हैं इसमें आइस प्लांट जो कि निकले थे हमारी सीडलिंग ट्रे में। और दोस्तों एनुअल क्रिसेंथेमम में भी अब फ्लावरिंग पॉइंट्स आना शुरू हो चुके हैं, मतलब बहुत जल्द हमें मीशो वाले फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये थी मेरे गार्डन की कुछ ताजा अपडेट। इसी के साथ साथ टेबल कामिनी को ट्रांसप्लांट करने का तरीका। और हमारे गुलदाउदी जी लग रहे हैं कुछ इस तरीके के, तक इन्होंने रंग चेंज नहीं किया है। जैसे ही करेंगे इसकी भी तड़कती भड़कती अपडेट फिर मैं आपको दे दूंगी। फिलहाल अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे जय श्री राम।